नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विशेषण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम बहुत होशियार है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो राम और एक होशियार। तो इसमें विशेषण कौन सा है? होशियार। मतलब राम इंटेलिजेंट है, राम की विशेषता बताई गई है, तो ये इसमें होशियार विशेषण है। और एक शब्द और है, विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसी उदाहरण में देखिए, जैसे राम, ये राम इसमें विशेष्य है, होशियार इसकी विशेषता बताई गई है, तो किसकी? राम की। तो राम क्या हो गया? विशेष्य। और होशियार क्या हो गया? विशेषण। तो ये हो गया विशेषण और विशेष्य के बारे में। फिर हम देखते हैं अब विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, कितने टाइप का होता है। विशेषण के 4 प्रकार हैं, उनका विस्तार से अब हम वर्णन करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे है गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 पे है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 पे आता है संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 4 पे आता है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में। इसके बारे में हम देखते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसके साथ में केवल गुण और दोष ही नहीं आते, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिनमें स्थान, दूरी, आकार, अवस्था आदि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मेरे पास एक काले रंग की कार है। तो इसमें क्या बताया गया? कार की विशेषता बताई गई है कि वो काले रंग की है। ये रंग से संबंधित उदाहरण हो गया। नंबर 2, जैसे हम देखते हैं कि दिशा के बारे में, राम का घर उत्तरी दिशा में पड़ता है, ये दिशा से संबंधित उदाहरण हो गया। तो इसी प्रकार से गुणवाचक विशेषण स्थान, आकार, अवस्था आदि के बारे में बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की। नंबर 2 पे हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाण, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, परिमाण का अर्थ होता है माप, तोल। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
2 लीटर, 2 किलो आदि। अब इसके दो प्रकार हैं परिमाणवाचक के। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 2 पे है अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चयवाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मापतोल का बोध होता है उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम बाजार से 2 किलो शक्कर लाया है, इसमें उसकी मात्रा का, शक्कर की मात्रा का प्रॉपर क्वांटिटी उसकी पता चल रही है, उसका पता चल रहा है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मापतोल के बारे में हमें पता नहीं चलता। इसके उदाहरण हैं जैसे कुछ, थोड़ी, बहुत। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। दही में थोड़ा नमक डालें। तो इसमें क्या बोला गया, दही में थोड़ा नमक डालें। ये थोड़ा जो है उसकी प्रॉपर मात्रा नहीं बताई गई है। इसको, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। इसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में शामिल करते हैं। नंबर 3 पे आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसमें संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे संख्यावाचक का उदाहरण है, कक्षा में 20 छात्र हैं। इसमें छात्रों की संख्या का बोध होता है कि कक्षा में 20 बच्चे हैं। ये 20 क्या हैं? ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और इसी में अब निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण देखते हैं। देखो, एक उदाहरण और लेते हैं। कक्षा में कुछ छात्र हैं। अब ये 2 उदाहरण हैं। इसमें जैसे कक्षा में 20 छात्र हैं, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, क्योंकि जो छात्र हैं उनकी संख्या निश्चित संख्या बताई गई है, फिक्स संख्या उनकी बताई गई है। और कक्षा में कुछ छात्र हैं, इसमें ये कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नंबर 4 पे आता है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, कई बार सर्वनाम शब्द जो हैं वो विशेषण शब्दों का ही कार्य करते हैं, उन्हीं की जगह प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण में शामिल करते हैं। जैसे
यह कार मोहन की है। इसमें यह क्या है? ये एक सर्वनाम है। तो यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इसे हम सार्वनामिक विशेषण में शामिल करते हैं। इनके साथ ही एक परिमाणवाचक और संख्यावाचक जो विशेषण है, इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम, कैसे पता चलेगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। जैसे हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं। मेरे पास कुछ रुपए हैं और बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ। इसमें 2 उदाहरण हैं। जैसे मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा, क्योंकि रुपयों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कुछ आ गया और प्रॉपर संख्या बता दी जाती पैसों की, तो ये निश्चित संख्यावाचक में चला जाता। और ये है जैसे 2 लीटर दूध, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। इसकी क्वांटिटी पता है 2 लीटर, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण में ऐड हो जाएगा। फिर एक चीज़ आती है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। हम कहते हैं कि नेहा सुंदर है। ये हो जाएगा विशेषण का उदाहरण कि वो सुंदर है, नेहा की विशेषता बताई गई है। लेकिन अगर हम उसी उदाहरण में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, नेहा बहुत सुंदर है, तो जो बहुत है वो प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बेस्ट में चली जाती है वो चीज़। तो ये था विशेषण के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और फिर मिलते हैं हिंदी से संबंधित कुछ रोचक और ज़रूरी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।